सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीराम उवाच दोषे जर्जरतां याति सत्कार्यादार्यसेवना वातान्तपिच्छलवच्चेत चलति चञ्चलम् इतश्चेतश्च सुव्यग्रम् व्यर्थमेवाभिधावति दूराद्दूरतरं दीनं ग्रामे कौलेयको यथा न प्राप्नोति क्वचित् कश्चित् प्राप्तेरपि महाघनैः नान्तः सम्पूर्णतामेति करण्डकैवाम्बुभिः नित्यमेव मुने शून्यम् कदा सा वा गुराव्रतम् न मनो निवृत्तिं याति मृगो यूथादिवच्युत तरङ्गतरलां वृत्तिं दददालो न शीर्णताम् परित्यज्य क्षणमपि हृदये याति न स्थितिम्। दो विचार चल रहा था तो अहंकार की महत्वहीनता बता के आए थे। कहा कि वे जब तक अहंकार है तब तक तृष्णा रहेगी और वो तृष्णा फिर नए नए संकल्पों को
जन्म देगी। और फिर इस अहंकार ने ही क्या कर रखा है, कहा हमको संसार में हिप्नोटाइज करके रखा है। ये मेरा इत्यादि जो कुछ भी है वो सारा का सारा घर परिवार आदि में जो भी मोह आदि है उसका कारण एकमात्र अहंकार का। कि भी लोक में तो दूसरे को अगर वश में करना हो तो उसके लिए तो लोग तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन ये अहंकार ऐसा है का बिना तंत्र मंत्र के इसने जो है तो हमको इस संसार भाव में हिप्नोटाइज करके और रखा है। तो इसलिए तो अब ये जो अहंकार है तो ये अहंकार ही कहा कि भाई जहाँ अहंकार गया, इस अहंकार भाव से हम बाहर निकले तो शांति, और जैसे ये अहंकार आया फिर जीवन में अशांति। या सीधे सीधे अगर कहें जीवन में जितनी भी अशांति है उस अशांति का कारण अहंकार। और सब खोजते शांति हैं, लेकिन अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और जब तक इस अहंकार भाव से बाहर नहीं निकलेंगे का तब तक वो शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरी समझ में आ गया, इसलिए ये भी समझ में आया अहंकार वृत्ते में मूर्खा शोके न सीदता। का अभी तक तो मैं व्यर्थ में ही अपनी मूर्खता के कारण ही, इस अहंकार के कारण इस संसार में सुखी और दुखी हो रहा था। और जहाँ इस अहंकार का त्याग किया का फिर जीवन में सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो कहा ये तो मेरा अपना अनुभव है। इसलिए आगे कहते हैं कहा इसके अलावा और कुछ समझने के लिए है संसार में, तो कहा वो आप मुझे बताओ। भाई ये बात तो मेरी समझ में आ गई, और इसमें भी अगर और कुछ है तो इसलिए लास्ट श्लोक में कह के आए थे सर्वापदाम निलयम मधुरवम अंतरस्थम उन्मुक्तम उत्तम गुणेन न संश्रयामि। तो क्या इस संसार में तो यही अनुभव क्या है, सर्वापदाम। तो ये जो अहंकार है ये अहंकार ही क्या है, सर्व आपदाम निलयम, जीवन की सारी विपत्तियों का घर यही है। और ये भी कैसा है, अध्रुवम, क्या ये भी नित्य तो नहीं है। और जब इससे जो है और कहाँ अंतरस्थम, और ये जो अहंकार है कहाँ अंतरस्थम, अपने अंदर ही, कोई बाहर से अलग से कुछ नहीं है। और जब इससे बाहर निकले तो अब ये जो अहंकार है का, इस अहंकार के कारण मुझे तो इस संसार में कोई गुण आदि दिखता नहीं। तो इसलिए अंतरस्थम उन्मुक्तम उत्तम गुणेन न संश्रयामि, का इस अहंकार का कोई अच्छा गुण मुझे नहीं दिखा। और यत्नात् अहंकृति पदिम परितोति दुखम, और मैंने तो यह अनुभव किया कि वे जीवन में जितना भी दुख है हमारे चारों तरफ, तो उसका कारण अहंकृति, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो भी है। तो इसलिए कहते हैं और कुछ इसमें जो मैंने आपको बताया, भी इतनी तो बात मेरी समझ में आई, तो इसके अलावा भी और कुछ है तो क्या वो मुझे आप बताओ। और फिर आगे भगवान ही अपना अनुभव बता दें। कहा इतना ही नहीं, तो कहा कि वे जिस मन पर हमको बड़ा भरोसा है, का वो भी दुख का ही कारण है। संसार में तो हम क्या कहते हैं, भाई जैसा हमारे मन में आया हम वैसा करेंगे, या जैसा हमारा मन कहेगा हम वैसा करेंगे। तो कहते हैं ये जो मन है, इस मन ने भी तो क्या दिया, का दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। इसलिए वह कहते हैं ये जो मन है ये भी सुख का हेतु नहीं है। क्यों,
दोषे जर्जरताम याति सत्कार्यादार्य सेवनात् वातांत पिच्छलवच्चेत चलति चंचलम। कहते हैं ये जो मन है, तो ये मन भी तो क्या है, दोष से ग्रस्त। क्यों, जो मन है तो उसको चंचल भी माना, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो मन अपने स्वरूप में बिल्कुल भी चंचल नहीं है। हमने उसको चंचल करके रखा है। और फिर वो जो मन की जो चंचलता है, फिर वो भी तो दोष हो गया कि नहीं। जो वस्तु जैसी है ही नहीं, उस पर जब कोई आरोप हमने किया तो वो तो दोष कहलाएगा। स्वयं का नहीं, स्वाभाविक नहीं है। तो इसी तरह से ठीक है, जीवन के व्यवहार में कपड़ा है, आपने उस कपड़े को रंगा तो कलर अपने चॉइस के हिसाब से आपने वो किया कि नहीं। लेकिन अगर विचार की दृष्टि से कहें तो वो भी तो दोष है कि नहीं। जो उसको दबा दिया, उसका जो स्वरूप, जो वह कपड़ा था, उसका जो अपना स्वाभाविक स्वरूप था, उसको क्या किया, उसको ढक गया, वो दब गया है? तो वो भी तो दोष है कि नहीं। तो कहते हैं इसी तरह से ये जो मन है, तो ये संसार के जो दोषों के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे संसार के दोषों के साथ मन जुड़ता गया तो जर्जरताम याति, धीरे धीरे जर्जर होने लगा। जैसे उसका रोज का अनुभव, कभी कोई संसार की ज़्यादा चिंताएं ज़्यादा हुआ है तो अंत में क्या कहते हैं, शाम के समय भाई मन थक गया, थक गया। तो वो जर्जरता आई कि नहीं, अब काम करने की इच्छा नहीं है। तो ये जो मन आपका था, जो अपने स्वरूप में आनंद स्वरूप था, निर्मलता जिसके अंदर है, और जब वो मन की निर्मलता है तो उस समय आनंद और प्रसन्नता भी है। जैसे मैंने कई बार कहा, सुबह जब उठे, आँख खुली, तो उस समय मन की शांत स्थिति का ज्ञान होता है कि नहीं। और फिर जैसे जैसे संसार के साथ उस मन को जोड़ते गए, वो चंचल होता है क्या। और उस चंचलता को सहन करने की भी उसकी अपनी एक लिमिट। और जब वो लिमिट क्रॉस होने लगे तो फिर थोड़ी देर के लिए हमको रेस्ट चाहिए कि नहीं। तो क्यों, तो वही यहाँ कहते हैं दोषः जर्जरताम याति सत्कार्यादार्य सेवनात्। कहते हैं ये जितने भी संसार के जो कार्य हैं, इन कार्यों में ही हमने क्या समझ रखा है, उसी को सत्य समझ के रखा है। मुझको लगता है ये हमको कहें या मन, वृत्ति सब मन की है, लेकिन उस मन की वृत्ति के साथ हमने स्वयं को जोड़ दिया। तो इसलिए उस मन की वृत्ति को अपनी वृत्ति मान लिया। तो इसलिए वृत्ति उठी मन में, लेकिन उसको अपनी वृत्ति जब हमने मान लिया तो फिर क्या, मैं ये नहीं करूँगा तो कैसे होगा, ये नहीं करूँगा तो कैसे होगा, हैं ये सब मन की वृत्तियाँ। लेकिन जब उसके साथ हमने अपने को जोड़ लिया तो उन वृत्तियों के द्वारा फिर शांति मिली कि अशांति, तो अशांति मिली। तो वही यहाँ कहते हैं कि सत्कार्यादार्य सेवना, जिन कार्यों को अच्छा मान के रखा है, यह सुबह से लेकर शाम तक जो भी मन की वृत्ति को लेकर के हम कार्य करते हैं, तो उन सब वृत्तियों ने क्या किया, दोषः जर्जरताम याति। तो उसने जो है, तो हमारा जो मन है धीरे धीरे वो जर्जर अवस्था में। और ये जो मन है, फिर मन की स्थिति कैसी है, तो कहा वातांत पिच्छलवत् चेतः चलति चंचलम। कहते हैं वातांत पिच्छलवत्, कहते हैं जैसे हवा चल रही है और आकाश में बादल है, तो वो जब बादलों के साथ हवा का जब संयोग हुआ तो बादलों में तरह तरह के चित्र बने कि नहीं। कभी वो एक लंबी लाइन से, कभी कुछ कभी कुछ।
तो वो कितनी देर के हैं? वो क्षणिक हैं। क्यों? इतने में हवा का दूसरा झोंका आया तो वो चित्र गायब। तो वही कहते हैं कि भाई ये जो मन की जो स्थिति है संसार के पदार्थों में, वो भी स्थिर नहीं है। क्यों? वातांतः पिच्छलवत, कहते हैं जैसे वो हवा गई तो वो चित्र भी गायब। तो इसी तरह से जो हमारा मन है तो वो भी क्या? चेतः चलति चंचलम। हमारा वो जो चित्त है, हमारा जो मन है, तो वो भी उसी तरह से चंचल है। क्योंकि आज तक किसी भी वस्तु में मन स्थिर हुआ क्या? जिसकी मन ने कल्पना की वो स्थिति भी हमारे सामने आ जाए तो वहाँ भी मन कितनी देर टिका? मुश्किल कुछ क्षण। क्यों? फिर अगले ही क्षण फिर और कोई न कोई वृत्ति वहाँ और प्रकट हुई, और उस मन की चंचल वृत्ति के साथ हमने स्वयं को जोड़ लिया। तो फिर उस मन की वृत्ति के अनुसार स्वयं को मानने लगे कि नहीं, सुखी दुखी आदि जो भी चीज़ें हैं। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए मना चेतः चलति चंचलम। हमारा ये जो चित्त है ये तो चंचल है, और चलति चंचलम, निरंतर उसमें वो गतिशीलता है, कभी भी उसमें विश्राम नहीं है। और कब तक? तो जब तक मन संसार के विषयों के साथ जुड़ा है तो तब तक उसमें चंचलता है। और जैसे ही उस मन को संसार के विषयों से अलग किया, हो अपने आप शांत। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शांति उसका स्वभाव है। और जैसे इन पदार्थों के संसार के वृत्तियों से उस मन को जैसे ही अलग किया तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया कि नहीं, तो वो अपने आप शांत। लेकिन विडंबना यह है कि हमने प्रक्रिया उल्टी अपनाई। तो अब उस मन को शांत करने के लिए फिर नई नई वृत्तियों के साथ उसको जोड़ते जाते हैं कि नहीं। उस मन की ही वो भी एक वृत्ति है कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या ये मिल जाए तो मेरा मन शांत हो जाएगा, या ये मिल जाए तो मेरा मन शांत हो जाएगा, मैं ये करूं तो मन शांत हो जाएगा। तो ये सब वृत्तियां क्या है? मन को अशांत करने की। और जैसे ही उस वृत्तियों से मन को आपने अलग किया तो वो अपने आप, जैसे एक बर्तन में पानी है और उसमें हिल रहा है, तो उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़े? बर्तन को छोड़ दो, थोड़ी देर में क्या होगा? वो अपने आप शांत हो जाए। अगर उसको बार बार हिलाते रहे तो अब हमने भी तो संसार में उस मन को शांत करने के लिए क्या किया? बार बार उसको हिलाते रहे, कंकर मारते रहे, ये कर लो तो शांत हो जाएगा, ये कर लो तो शांत हो जाएगा। और जितना इन वृत्तियों के साथ जुड़ते गए उतना मन अशांत होता गया, और शिकायत हुई कि वे मन शांत नहीं होता है। लेकिन हमने मन को शांत करने का प्रयास किया कि उसको अशांत करते रहे, उसको अशांत ही करते रहे। पर कुछ भी कर्म करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। हाँ, तो मन की तो उसमें मन जाएगा तभी कर्म होएगा, फिर वो कैसे अशांत? नहीं, होना और करना दोनों एकदम अलग अलग है नहीं। तो अब वो जो मन है, तो मन की जो अशांति का कारण है वो इच्छाएं हैं। भाई कोई भी करेंगे तो उसके साथ फिर ऐसा होता तो अच्छा था। जैसे जो मन की जो वृत्ति है, कोई भी कार्य आपने किया और कई बार जैसा आप चाहते थे उससे भी अच्छा हो गया, या मान लो भगवान की पूजा अर्चना जो भी हो हम करते हैं, तो जैसे हमने कल्पना की थी उससे भी बढ़िया ढंग से आपका मन स्थिर भी हुआ, उससे भी बढ़िया ढंग से वो हो गया, तो उसके साथ तुरंत ये मन फिर फल की कल्पनाएं करने लगता है कि नहीं? आज तो इतना बढ़िया पूजा हो गई तो इसका तो ये फल मिलना चाहिए, और ये नहीं मिले तो ये तो मिलना चाहिए।
जो कुछ भी हमने सुन रखा है भाई, जो फल के लिए ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये है? तो अब वो जो है, तो जो कल्पनाएं वो मन ने की, और फिर उसके साथ फिर हम एक एक कल्पना के साथ जुड़ते गए कि नहीं, तो उसके कारण मन अशांत हुआ। तो जो भी कर्म हमने किया उसका जो भी फल है वो तो मिलेगा, और स्वाभाविक। जब और अब हम चाहते हैं कि आज हमने किया तो कल उसका फल मिल जाए, वो तो कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी बीज आपने जमीन में डाला तो उस बीज भी तो अपने समय से अंकुरित होगा कि नहीं है? या उधर जाओ अभी उत्तर भारत में जहाँ इस समय स्नोफॉल हो रहा है, तो अब जब स्नो पिघलेगी गर्मी में तो वो अपने आप उसमें से फूल आदि वो निकलते हैं कि नहीं, तो वो बीज तो उसके अंदर पड़े हैं ना। लेकिन जब वो समय आया तो वो अंकुरित है। और उस जमीन को खोद के अगर अभी इस समय आप वो बीज ढूंढने जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, वह मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो अपने समय से वो अंकुरित हुआ कि नहीं। तो इसी तरह से जो भी कर्म हमने किया तो हमने एक बीज डाल दिया, तो अब जब उसका समय आएगा तब वो अंकुरित होगा। जब अंकुरित होगा तो फिर पौधा बनेगा, फिर उसके समय के अनुसार उसमें फल फूल आदि और लगेंगे, और वो जो फल लगे वो जो परिपक्व के तैयार होंगे तो तभी तो आप उसको खा सकते हो। और अगर प्रकृति में देखो तो कई फसलें ऐसी हैं, जैसे यहाँ साउथ में अगर देखें तो धान, अब तो साल में 3-4 फसल करने लगे कि नहीं, तो 4 भी मान लो तो भी तो 3 महीने का समय चाहिए कि नहीं। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से उन्होंने उसको फास्ट कर दिया, लेकिन उतना समय तो चाहिए। और कई ऐसे हैं पौधे तो जिनमें फूल आने में ही वर्षों लगते हैं। तो हर एक का अपना अलग अलग है कि नहीं। तो इसी तरह से जो कर्म हमने किया तो उस कर्म के परिमाण के हिसाब से जब उसका समय आएगा तो वो अंकुरित होगा तो उसका पौधा बनेगा, फिर फूल फल लगेंगे, फिर उस फल लगेगा, और जब वो परिपक्व होगा, पक करके फल देने के लिए जब तैयार होगा तो तभी उसका फल मिलेगा। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, आज किया तो अब कल फल हमको मिलना, और वो तो कभी भी संभव नहीं है। केवल एक परिस्थिति में संभव है, तो का एक्सट्रीम जो है, अति उत्कट पुण्य पापानाम फलम इह वश्नुते, जो एकदम एक्सट्रीम पाप या पुण्य है तो उसका फल यही मिल जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो कितने दिन में, उसमें भी कहा कम से कम 3 दिन तो लगेंगे। 3 दिन से लेकर के 3 वर्ष के अंदर जो एक्सट्रीम पाप या पुण्य है उसका फल 3 दिन से लेकर 3 वर्ष के अंदर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ भी तो उतना है ना, 3 दिन तो कम से कम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो होगा तो 3 दिन के अंदर उसका फल मिलेगा, नहीं तो 3 वर्ष के अंदर उसका फल मिले। बाकी जो दूसरे कर्म हैं उनके लिए तो वही, वो बीज पड़ गया तो उसका जब उसका समय आएगा, और वो कब समय आएगा, कब उसको अंकुरित करना, वो हमारे हाथ में तो नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इस मन के अंदर फिर वो तरह तरह की वृत्तियों को, तो ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, तरह तरह के फलों की कल्पना की, और वैसा फल सामने नहीं दिखा तो फिर उसमें जो है तो फिर नए उसकी कल्पना, कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं वो तो नहीं हुआ, और किसी ने उसमें कोई एक्सक्यूज निकाल दिया तो फिर वो कहीं हमसे ये गलत तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, तरह तरह की कल्पनाएं। तो इन सब ने क्या किया, अशांति के अतिरिक्त और ये सब मन की कल्पनाएं।
लेकिन इस मन की कल्पनाओं के साथ हमने अपने को इतना जोड़ रखा है कि हम इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर एक सामान्य व्यक्ति की अगर बात करें तो हमने शास्त्रों को पढ़ा, बात समझ में भी आई, लेकिन इस मन की कल्पनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं क्या? भगवान मन की कल्पनाओं में ही, क्योंकि पूरा दिन हमारा उसी में बीतता है, तो इसलिए वो संस्कार इतने दृढ़ कि हमको वही सच्चा लगता है। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए ये जब मन है ये तो दौड़ता ही रहता है, तो कहीं एक जगह स्थिर रहा नहीं। अब उसके लिए जैसे यूँ समझ लो, घर में आप लोग भोजन बनाते हैं, रोज एक ही तरह का भोजन पसंद है क्या? तो हर हाँ, तो मान लो कभी ऐसी परिस्थिति आए कि वे आपको 2-4 दिन वही भोजन करना पड़े, तो फिर अंत 2-4 दिन के बाद रहनी चाहिए। तो ये सब किसकी वृत्ति है? मन की वृत्ति है कि नहीं? तो इसी तरह से जो कपड़ा वस्त्र है उसमें भी आज ये पहनना है, और वो कई टीवी वालों ने तो और भ्रमित करके रखा है कि सोमवार को ऐसा पहनो, मंगल को ऐसा पहनो, उससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तो कहने का अर्थ, तो हमने अपना पूरा जीवन इस मन की वृत्तियों को संतुष्ट करने में ही बिता दिया है कि नहीं? पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी जो जीवन की वृत्ति है और तो हमने पूरा जीवन मन की वृत्तियों को संतुष्ट करने में ही लगा दिया। और ये मन की वृत्ति कहीं एक जगह रुकी नहीं। जैसे कल भी कहा, भाई बचपन में जल्दी बड़े होने की इच्छा थी कि नहीं? तो फिर बड़े हो गए तो फिर आगे की इच्छा क्यों? वहाँ पहुँचे तो मन वहाँ भी स्थिर नहीं हुआ, इसलिए मन फिर उससे आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि ये चलति चंचलम, ये जो मन है ये बहुत चंचल है। और जो चंचल वस्तुएं हैं का उनका लीडर, इसलिए हमारे ऋषियों ने 10 वस्तुओं को चंचल माना, और उनमें पहला नाम है मन का। मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत माँ मदो मरकटो मत्स्यो मकारा 10 चंचला। मोह से शुरू होने वाले 10 नाम हैं। तो मेरी तरफ ही जा रहा है। तो मोह से, तो इसलिए मोह से शुरू होने वाले संस्कृत के 10 नाम कहते हैं सब चंचल हैं। तो उनमें सबसे पहला मन का पहला तो मन ही है, और दूसरा मनो मधुकर, मधुकर भंवरा, मेघो बादल, मानिनी स्त्री, और मदन कामदेव, मरुत वायु, माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी चंचल। वैसे तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे ऊपर ये मिथ्या आरोप है, ना हम दुष्चारणी न चापि चपला मूर्खो न मे रोचते। तो लक्ष्मी जी ने स्पष्ट कहा ये तो मेरे ऊपर मिथ्या आरोप है, कहीं फिर भी लोक में तो और जो भी माना। तो इसलिए माँ मदो, मद अहंकार, मरकट बंदर, और अंतिम मत्स्य मछली। तो ये जो 10 नाम हैं, कहते हैं 10 के 10 चंचल हैं, और 10 सभी मोह से शुरू होने वाले हैं। तो अगर चंचल माने तो चंचलों में पहला नाम मन का ही है। तो इसलिए कहते हैं ये चंचलता, और उस चंचलता का कारण जो दृश्य आपके सामने उसी से संसार की सुख की इच्छा। चंचलता का कारण क्या है? सुख की इच्छा। क्योंकि जो भी वस्तु हमारे सामने आई, उस वस्तु के साथ हमारे मन की पहली वृत्ति क्या बनी? शायद ये वस्तु मुझे मिल जाए तो शायद
मैं सुखी हो जाऊं, ये मन की वृत्ति है। लेकिन उसके साथ हमने अपने को जोड़ लिया, तो इसलिए उस वस्तु के साथ अपने सुख की कल्पना हम करने लगे। और ये जितने भी संसार की वस्तुएं, जितने भी संसार के पदार्थ हैं, तो यहाँ अगर सुख की हम बात करें तो वो सुख कितना, मुश्किल से 25%। तो इसलिए पुरुष सूक्त का मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, पादोऽस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। वो जो परमात्मा है, तो कहते हैं उस परमात्मा से ये सारा जगत प्रकट हुआ। और ये सारा संसार कितने भाग में का, एक पाद। इसलिए वहाँ का 4 पादों की कल्पना करो, 4 पैरों की कल्पना है, 4 भाग की कल्पना करो। जैसे उसको समझने के लिए समझो, एक जो रुपया है तो उसमें 4 चवन्नी। खैर अब आजकल के नए बच्चों को तो वो नहीं पता, लेकिन पुराने लोगों को पता। तो वो जो रुपया है उसमें 4 चवन्नी है कि नहीं है? तो उसमें से चवन्नी निकाल सकते हो क्या? नहीं। लेकिन नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, रुपये के बदले में आपको 4 चवन्नी मिल जाएंगे। तो कहा जैसे वो रुपये में आपने 4 चवन्नी की कल्पना की कि नहीं। जैसे रुपया सामने आया, जब वो चवन्नी की कीमत थी तो तब तुरंत उसमें चाहे 4 चवन्नी की या 10 जो भी है वो कल्पना हमने की। तो अब वो जो है चवन्नी कहाँ है, होते हुए भी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है, होते हुए है। नहीं, जुड़ी हुई तो फिर अलग करो, अलग करो ना, फिर नहीं जुड़ी हुई तो अलग करो। हाँ, उसके बदले में आपको 4 चवन्नी मिल जाएंगी। लेकिन रुपये में वो चवन्नी है कि नहीं, लेकिन कहाँ है और नहीं कह सकते। तो कहा कि जैसे वो रुपये में 4 चवन्नी, तो कहा उसी तरह से वो जो परमात्मा कहो, आत्मा कहो, कहा उसमें भी 4 भागों की कल्पना कर लो। 4 भाग हैं नहीं, लेकिन कल्पना करो। और उसमें से पादोऽस्य सर्वभूतानि, एक भाग में ये सारा ब्रह्मांड, और त्रिपादस्य अमृतम दिवि का 3 भाग तो वो स्वयं अमृत स्वरूप है पूरा ही अमृत स्वरूप। लेकिन उसमें 3 भाग तो वो प्योर है, और उसका जो एक भाग है, एक भाग में ये सारा संसार के जितने भी पदार्थ। अब इस संसार के इन भौतिक पदार्थों से जो हमने सुख की कल्पना कर रखी है, तो फिर वो सुख नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। सुख तो है, लेकिन कितना, 25%। संसार का सारा वैभव भी हमारे पास आ जाए तो भी ज़्यादा से ज़्यादा सुख कितना मिलेगा, 25%। तो 25% से तो हमारा काम चलने वाला नहीं। 100% तो हमको तो 100% चाहिए कि नहीं। अब वो 100% के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। जैसे यूँ समझो कोई जॉब करता है, और जैसे कोविड के समय कई लोगों के साथ वो घटनाएं घटित हुई। मान लो एक व्यक्ति है, उसको 10,000 मिलता है, और 10,000 में उसका घर का जो भी खर्चा है वो आराम से चल रहा है। तो उसको कोई चिंता है क्या, निश्चिंत है। और अचानक किसी कारण से उसको 10 की जगह 2,500 मिलने लग जाए, तो फिक्स तो उतना है, लेकिन बाकी का 7,500 तो उसको चाहिए कि नहीं। तो अब उसके लिए वो इधर उधर भाग दौड़ करेगा। और मान लो उसने महीने में भाग दौड़ की, मेहनत की, तो उसने 7,500 की जगह 8,000 भी कमा लिए, लेकिन उसकी 7,500 की चिंता तो हर समय है कि नहीं। क्यों, फिक्स रकम तो कितनी है, नहीं, फिक्स रकम तो उसको 2.5 ही मिल रही है, और चाहिए उसको कितने। तो उसने मेहनत की, खूब भाग दौड़ की, तो 7,500 की जगह मानो उसने 8 या 9 भी अगर
एक्स्ट्रा वो कमाल किया, लेकिन वो 7.5 की चिंता खत्म हुई क्या? वो कमी घटती गई। वो 7.5 की चिंता तो हर समय और लगी रहेगी कि नहीं? 10 नहीं मिलेगा तब तक लगी रहेगी। नहीं, जब उसने 9 कमाया तो ज़्यादा हो गया ना, 11.5 हो गया कि नहीं? जब परमानेंट 10 हो जाएगा। हाँ, तो भले ही वो कितना भी वो कर ले तो फिक्स तो उसका उतना ही है। तो इसलिए बाकी का जो है तो उसकी चिंता तो हर समय उसको है कि नहीं, और उसके लिए वो भाग दौड़ करता रहेगा। तो इसी तरह से जो मन है, मन को भी सुख कितना चाहिए? 100%। और इस संसार में कितना मिला ज़्यादा से ज़्यादा? 25%, उतना ही फिक्स है, लेकिन बाकी का 75% तो चाहिए। तो अब वो 75% की उसमें वो निरंतर हमारा मन दौड़ता रहता है। अब जैसे ही वही व्यक्ति अब 2.5 की जगह जो भी कंपनियां बच्ची का उनकी स्थिति सुधरी, उन्होंने फिर उसको 2.5 की जगह 5 कर दिया, तो अब उतनी चिंता उसकी खत्म हो गई कि नहीं? अब जो 7.5 की चिंता थी वो रिलीज हो गया कि नहीं? है? तो अब जब रिलीज हुआ तो उतना उसको सुख का अनुभव होगा कि नहीं? तो इसी तरह से तो हमारा जो मन है, मन की भी स्थिति हुई है। मन, या हम कह लें, हम खोज रहे हैं सुख कहाँ? इस संसार के पदार्थों में। और इस संसार से सुख कितना मिलने वाला? ज़्यादा से ज़्यादा 25%, उससे ज़्यादा सुख यहाँ से मिलने वाला और नहीं। इसीलिए वो जो सुख का जो है ना, सुख का भी परिमाण बताया, भाई मनुष्य का सुख कितना, देवताओं का सुख कितना, वो सब उसके भी हमारे ऋषियों ने वो बताया। तो कहने का अर्थ है कि अब चाहिए तो 100%, तो वो भाग दौड़ और लगी रही। तो वही है, इसलिए कहते हैं इतश्च इतश्च चलति, इसलिए वो जो मन है वो निरंतर दौड़ता रहता है। और जिस दिन मन को पता लग गया, हमको तो पता है, लेकिन हमने अपने मन को कभी समझाया ही नहीं। ये सब चीज़ें संसार में सुख नहीं है इत्यादि, ये सब चीज़ें हमको पता है कि नहीं, लेकिन हमने अपने मन को कभी ये बातें समझाई ही नहीं। तो इसलिए बार बार मन हमारा फिर उसी ओर खींचता चला जाता, और उस मन के पीछे पीछे हम भी दौड़ते चले गए। और जिस दिन मन को ये बात समझाने में हम सफल हो गए कि वो जो सुख है संसार के पदार्थों में नहीं, बल्कि वो जो तत्व है उस तत्व में ही वो सुख है, जिस दिन अपने मन को हम ये समझाने में सफल हो गए, उस दिन मन की उतने अंश में मन की चंचलता अपने आप कम हो जाएगी। और जितने अंश में मन की चंचलता कम हुई, तो उतने अंश में हमको भी उस, क्यों मन के साथ जुड़े हैं, तो उतने अंश में हमको भी वो सुख का अनुभव होगा। और जब वो सुख का अनुभव हुआ तो उतने अंश में इस संसार के प्रति वैराग्य का भाव, संसार के जो पदार्थ हैं उनके प्रति वो वैराग्य का भाव। और लेकिन जब तक वो नहीं समझे तो कहा तब तक चलती चंचलम, वो मन जो है तो एकदम चंचल दौड़ता रहेगा। और तो इसलिए कहते हैं ये सब मैंने जो विचार किया उसका निष्कर्ष क्या निकला? इतश्च इतश्च सुव्यग्रम व्यर्थम एव अभिधावति दूरादूरतरम दीनम ग्रामे कौलेय को यथा। तो कहते हैं इसलिए ये जो मन है ये निरंतर इतश्च इतश्च धावता है। तो एकदम व्याकुलता, सुव्यग्र व्याकुलता, उसमें भी सु, अच्छी तरह से व्याकुल, कोई सामान्य व्याकुलता नहीं। तो इसलिए कहते हैं इतश्च इतश्च सुव्यग्रम। तो इसलिए ये जो हमारा मन है उस सुख की कल्पना में इधर से उधर भटकता रहता है व्यग्रता में, और कोई सामान्य नहीं, सुव्यग्रम। लेकिन
व्यर्थम एवं विधावती, का व्यर्थ में ही दौड़ रहा है, क्योंकि संसार के पदार्थों से जो सुख हमको चाहिए वो तो मिला नहीं, तो जब वो मिला ही नहीं तो दौड़ व्यर्थ हो गई कि नहीं। कहीं आप किसी काम से गए तो वो काम आपका नहीं हुआ तो बाद में पश्चाताप होता है कि नहीं, अरे व्यर्थ में गए, बेकार में हमने समय खराब किया, ये हो। तो भगवान भी कह रहे हैं ये मन की दौड़ के पीछे जो हम भाग रहे हैं, तो क्या ये तो सब व्यर्थ ही दौड़ है, क्यों जिस सुख को हम चाहते हैं वो सुख तो यहाँ से मिलने वाला है नहीं, क्यों यहाँ है ही नहीं। तो इसलिए व्यर्थम में एव धावती, का वो व्यर्थ ही दौड़ता रहता। कैसे? दूरा दूर तरम दीनम, का दूर से दूर। अब मन की जब कल्पना शुरू होती है तो कितनी दूर तक लेके जाती है, जो नहीं, जब मन की जब कल्पना शुरू होती है तो जो असंभव चीज़ों को भी मन कल्पना करने लगता है कि नहीं। उसमें कल्पना में तो ऐसा होता तो बड़ा अच्छा था, ये होता तो बड़ा, हाँ, फिर तुरंत वो जागृति आई तो तुरंत हम उससे बाहर निकले, और अगर वो जागृति नहीं है तो वो कल्पना और धूमकेतु की पूंछ की तरह बढ़ती गई। तो इसलिए ये कह रहे हैं, इसलिए अब वो जिसके अंदर वो व्यग्रता है, और व्यग्रता कब? जब तक जीवन में तत्व का विचार नहीं करेंगे तब तक वो व्याकुलता तो रहेगी। और जैसे जैसे वो समझ में आया, अब हमारे समझ में तो आया, लेकिन मन को हमने नहीं समझाया तो फिर मन बार बार उस ओर खींच के ले जाता है। तो इसलिए कई बार लोग कहते ना कि क्या करें भाई, मुझे समझ में आता है लेकिन मेरा मन नहीं मानता, कई बार कहते हैं कि नहीं। तो वहाँ दोनों स्पष्ट हैं कि नहीं। तो फिर हमने मन की गुलामी स्वीकार की कि नहीं। और दूसरी चीज़, भाई हमारी जब बात समझ में आई तो फिर हमने उस बात को अपने मन को नहीं समझाया। अगर मन को समझा लिए होते तो फिर मन अपनी जिद करता क्या। क्योंकि जब एक बार मन की समझ में वो बात आ गई तो फिर मन उस ओर नहीं भागेगा। लेकिन हम सबकी विडंबना वही है कि शास्त्रों से, सब माध्यमों से जो बातें हमने समझी, जो हमको समझ में आया, वो हमने अपने मन को कभी वो समझाने का प्रयास ही नहीं किया। और उसका परिणाम सब कुछ पता होते हुए भी फिर इसी संसार के सुख दुख में ही उलझे रहे। तो वही यहाँ पे कहते हैं, इसलिए दूरा दूर तरम दीनम, का फिर वो जो मन की जो कल दूरा दूर तरम, वही कल। हम और मन एक ही है ना? कहाँ एक है? हमको समझ में आ गया मन और हाँ, तो एक ही है ना? एक कहाँ है? नहीं, मेरा मन बोलता है। आपको अपने मन का अलग अनुभव होता है कि नहीं? आप कहते हैं ना आज मेरा मन नहीं मान रहा है, कहते हैं ना, या आज मेरा मन दुखी है, कहते हैं कि नहीं। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरा मन, तो आप उसके विटनेस हो कि नहीं? आप मन नहीं होना, आप उस मन के विटनेस हो ना। लेकिन सामान्य जीवन की वृत्तियों में हमने उस मन की वृत्तियों को अपना ही मान रखा है, इसलिए वो भेद हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन बोलने में हम बोलते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा, या मेरा मन आज दुखी है, बोलते हैं कि नहीं। कोई बात अच्छी किसी की नहीं लगी, या जो भी हमारे जीवन को लेके जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, तो चेहरा उदास हो जाता है कि नहीं है? और कोई कहे तो क्या होता, भाई आज मेरा मन दुखी है, या मेरा मन ठीक नहीं है, कहते हैं कि नहीं। तो जब हम कहते हैं कि मेरा मन, तो इसका अर्थ हम अलग, मैं अलग, मैं उस मन का साक्षी हूँ। तो अब विडंबना यह है कि उस गहराई तक हमने कभी जीवन में विचार किया ही नहीं, तो इसलिए वो मन की वृत्तियों को ही हमने अपनी वृत्ति मान लिया। तो उसी तरह से क्रोध, प्रसन्नता आदि वो सब किसकी, वो सब मन की वृत्तियां हैं। हम तो शांत स्वरूप, लेकिन हमने उसको अपना मान लिया। जोड़ के
तो इसलिए वही कहते हैं दूरा दूर तरम। तो इसलिए दूर से दूर अर्थात वो कल्पनाओं में वो मन भटकता रहता है। तो कैसे दीनम ग्रामे कौलेय को यथा, कहते हैं और जैसे जैसे फिर वो संसार की कल्पनाएं बढ़ती गई तो दीनम, दीनता, दीनता मैंने अपने को नीचा मानना, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो अब वो जैसे कल का था ना तृष्णा का भी, तो उसी तरह से वो दीनता, अरे हाय कैसे होगा। कई बार है कि वे कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और हमको पता है कि भाई वो हमको करना पड़ेगा, लेकिन मन उसके लिए तैयार नहीं है। तो अरे हाय कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, ये ऐसा जो भाव है ये। और जब वो दीनता आई तो कल्पनाएं तो बहुत हैं। फिर वहाँ अरे ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, कल्पनाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न वो नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि दीनम ग्रामे कौलेय को यथा, कहते हैं कि जैसे एक कुत्ता भूख से व्याकुल हो, वो हर एक गली गली घूमता रहता है कि नहीं, का उसी तरह से ये मन की वृत्ति भी क्या करती है, फिर हमको इसी संसार की कल्पनाओं में भटकाती रहती है। और न प्राप्नोति क्वचित कश्चित् प्राप्तैरपि महाधने का, लेकिन वो सुख तो नहीं मिला। प्राप्तैरपि महाधने, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को हमने अपने जीवन का लक्ष्य मान रखा था, चलो वो मिल ही गया, तो क्या फिर भी मन को संतोष हुआ क्या? संसार में जो कुछ भी एक हमने टारगेट रखा है, हम यहाँ तक पहुँच जाएं भौतिक उसमें, तो भाई मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ऐसी कल्पना होती है ना। और उस टारगेट तक आप पहुँच भी गए तो लेकिन फिर भी मन शांत हुआ क्या? 25 से 100 का आंकड़ा, तो फिर उससे आगे। तो वही यहाँ कहते हैं कि इसलिए न प्राप्नोत क्वचित कश्चित, इसलिए ये जो मन है, जो भटकाव है का क्वचित कश्चित न प्राप्नोत का, कभी भी कुछ भी इसको प्राप्त नहीं होता। क्यों? वहाँ कल्पना के अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि जो प्राप्त हुआ वो उसका भी उपभोग नहीं कर पाया। जो प्राप्त हुआ वो उसके सुख का भी उपभोग नहीं कर पाया। क्यों? कल्पना किसकी है? आगे चलेगा। तो आगे की, तो जब आगे की कल्पना है तो फिर जो वस्तु आपके पास है वो भी दुख का कारण बन गई कि नहीं? तो जो है उसका भी आप उपभोग नहीं कर पाए, तो फिर जीवन में मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। न क्वचित कश्चित प्राप्त होती, कहते हैं वो जो मन की कल्पनाएं हैं तो उनके से तो कभी कुछ भी प्राप्त नहीं मिलता। और प्राप्तैरपि महाधने, बड़े से बड़ा धन भी मिल गया तो क्या तब भी उसकी मन की कल्पनाएं तो दौड़ रही है। तो उसने जीवन में फिर सुख का अनुभव कहाँ किया? सुख की कल्पना हो सकती है लेकिन सुख का अनुभव उसने किया कहाँ? जो 25 है उसको भी अनुभव नहीं कर, हाँ, तो वही सबका वही है। तो अब फिर उसी में क्या है, फिर वो उन्हीं प्रवृत्तियों में सुबह से शाम तक, तो उसी में वो लगा रहा। तो वही यहाँ कहते हैं अब वो सब क्या है, मन की कल्पनाएं हैं। अब होगा कि नहीं होगा वो अलग बात। और अगर होना है तो भाई अगर आपके प्रारब्ध में है तो आप उसकी कल्पना करो या न करो। जैसे जीवन में अगर देखें तो जो भी जीवन का सुख दुख है वो बिना प्रयास के जीवन में आता है कि नहीं? सुख के लिए तो सब प्रयास करते हैं, लेकिन दुख के लिए कौन प्रयास करता है? लेकिन फिर भी बिना प्रयास के भी वो दुख जीवन में आता है कि नहीं? तो अब सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू।
तो जब दुख बिना प्रयास के जीवन में आता है तो फिर सुख भी आएगा कि नहीं? वो विश्वास नहीं है तो वही आएगा नहीं, लेकिन कारण वही है ना, क्योंकि जो चीज़ें हमने समझी वो हम पहली बात तो अपने मन को हमने वो कभी समझाया ही नहीं, पहली बात। और दूसरी, मन की वृत्तियों को ही हमने जीवन की वास्तविकता मान लिया। मन ने जिन वृत्तियों को हमारे सामने खड़ा किया, हमने उसी को जीवन का आधार मान लिया। और जब अब मन की वृत्तियां पूरी नहीं हुई तो उसको लेकर के फिर दुखी, और मन की वृत्ति पूरी हो गई तब भी दुखी, क्यों वो वृत्ति पूरी हुई तो फिर मन ने आगे की एक स्टेप आगे की वो कल्पना, तो इसलिए वो जो पहले कल्पना थी उस स्थिति तक पहुंचने पर भी उस सुख का उपभोग कर पाए क्या? नहीं कर पाए। ईमानदारी से अगर विचार करके देखें, उस स्थिति का हम जीवन में आनंद उठा पाएगा? तो फिर जीवन में मिला क्या? ठीक है, भौतिक उसमें भले हम अपने अहंकार को, भाई मैं इतना बड़ा हूँ, ये हूँ, वो जो कुछ भी हम और पाल लें, लेकिन वास्तव में जीवन में मिला क्या? दुख के अतिरिक्त और नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वम दुखम विवेकिनः। तो जो विचारशील व्यक्ति है उसकी दृष्टि में तो इस संसार में सर्वम दुखम, सब दुख ही दुख है। सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि जिसको हम सुख मानते हैं तो उसने भी हमको दुखी दिया कि नहीं? क्योंकि फिर वो मन की कल्पनाएं आगे बढ़ी तो वो जिसको हमने सुख माना था फिर उससे भी आगे बढ़ने की कल्पना या जो कुछ भी। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई आगे का वो विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन वो जो जीवन की स्थिति आई उसका हम वास्तव में उपभोग कर पाए क्या? क्यों फिर आगे की वो चिंताएं, ये हो गया तो अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उन्हीं चिंताओं में हम और डूबे रहे। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई न प्राप्नोति क्वचित कश्चित प्राप्तैरपि महाधन, का संसार का बड़े से बड़ा वैभव, बड़े से बड़ा धन भी मिल जाए तो तब भी न क्वचित किंचित प्राप्नोति। जो इस मन की तृष्णाओं में जो व्यक्ति उलझा हुआ है का वो प्राप्त होने पर भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल प्राप्त होता है तो केवल दुख ही दुख। तो इसलिए नान्तः संपूर्णतामेति करंजक इवाम्बुभि। कहते हैं कैसे मन की जो वृत्तियाँ ये कैसी हैं? कहते हैं कि भाई इसके दौड़ का तो कभी अंत अभी नहीं है। और स्थिति कैसी है? का बांस का बर्तन हो और उसमें पानी भरो, कितनी देर टिकेगा? थोड़ी कल्पना तो है, थोड़ी देर अगर एकदम से भर दिया, अगर वो सुराख छोटे छोटे हैं कुछ क्षण वो टिका हुआ दिखेगा, लेकिन कितनी देर रह सकता है बांस के बर्तन में पानी? क्षण भर मुश्किल से। तो कहते हैं उसी तरह से ये मन की जो कल्पनाएं, इन कल्पनाओं की स्थिति भी क्या है कि वो जो भी जिसको भी हमने वो सुख माना वो एक झलक सामने दिखे और अगले क्षण गायब। और जब वो गायब हो गया तो फिर अगली कल्पना उठेगी कि नहीं? तो ये मन की जितनी भी कल्पनाएं हैं, मन की जितनी भी ये वृत्तियां हैं, का ये वृत्तियां तो हमको इस संसार में दौड़ाती रहती हैं और मिलता कुछ है नहीं। तो कैसे? और जो भटकाव है तो क्या ग्राम कौलेय को, ग्रामे कौलेय को था, जैसे वो एक कुत्ता जो है तो भूखा वो गली गली भटकता रहता है, गांव गांव भटकता रहता है, का उसी तरह से मन की वृत्तियों को लेकर के भी हम इस संसार में भटकते रहे सुबह से शाम तक। तो इसलिए नान्तः संपूर्णता में थी, तो कभी भी इन तृष्णाओं का तो कभी भी नाश नहीं हो सकता। और कहते हैं नित्यम एव मुने शून्यम कदा आसव
आगुराव्रतम, कहते हैं और वो जो आशाएं कभी शांत नहीं हुई। नित्यम एव मुने शून्यम कद आशा, कहते हैं जितनी भी आशाएं हैं ये सब कैसे हैं, कभी पूरी नहीं होती। क्यों ये जो आशा है, वैसे तो कहा कि वे जो आशा है इस संसार में बंधन का कारण ये आशा ही है। इसलिए आशा है दुखम कारणम नैराश्यम परमम सुखम। निराशा सबसे तो निराशा का अर्थ वो एकदम वो हो जाना नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशन न रखना। आशा का नाम होगा। हाँ, एक्सपेक्टेशन ना होना। तो वो कहा किसी भी व्यक्ति से, किसी भी उससे जितना हम अपने को उस एक्सपेक्टेशन से बाहर निकाल सके उतना हम जीवन में सुखी। क्यों, हमारा जो भी जीवन का सुख दुख भोग है वो तो हमको ही भोगना है, उसको तो कोई दूसरा नहीं। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो तो केवल एक निमित्त मात्र है नहीं। लेकिन हमने फिर उसमें भी एक्सपेक्टेशन जोड़ रखी कि नहीं, वो ऐसा करे तो अच्छा है, वो ऐसा करे तो अच्छा है। और जितनी ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशन होगी मन उतना ही विक्षिप्त होगा, और जब मन विक्षिप्त होगा तो फिर वहाँ क्रोध आदि वो वृत्तियाँ आएंगे। तो इसलिए अब वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसकी ड्यूटी है, वो करता नहीं करता वो उसका हो, लेकिन उसका बोझा हम अपने ऊपर क्यों लें। लेकिन विडम्बना यही है कि हम वही करते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो वही सब चिंताओं में ही और हम डूबे रहे। तो इसलिए कहते हैं कि नित्यम एव मुने शून्यम। तो इसलिए ये संसार की जितनी भी आशाएं हैं का इन आशाओं से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। उस आशाओं से भी का दुख के अलावा और कुछ नहीं मिले। कैसे, कहते हैं वागुराव्रतम का, जैसे शिकारी के जाल में एक पक्षी फंस गया तो उसको सुख मिलेगा क्या। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा पराधीन सपने हो सुख नहीं, का जो पराधीन व्यक्ति है उसको तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं कि वो जब वो इन बंधनों में बंधा हुआ है तो फिर उसको सुख मिलेगा क्या। अब वो जो जाल में फंसा हुआ जो पक्षी है तो अब उसके मन की वृत्तियाँ चलेंगी कि नहीं। तो वो कल्पना और जो भी है ठीक है मन, लेकिन वो जो पशु पक्षी हैं उनके वहाँ भी तो मन है कि नहीं। तो वो मन की वृत्तियों में फिर वो उससे बंधन से मुक्त होने की कल्पना। तो इसलिए कहते हैं इस तरह से ये जो मन है न मनो निवृत्तिम याति, का ये मन तो कभी भी निवृत्त, संसार की वृत्तियों से कभी भी निवृत्त होने वाला नहीं। अगर इस संसार की वृत्तियों के और इसको लगाया तो कैसे, तो कहा मृगो यूथादिवच्युत, कहते हैं जैसे एक मृग एक हिरन अपने ग्रुप से बिछड़ जाए। या कई बार आप भी कहीं यात्रा में गए, ग्रुप में गए, तो एक बिछड़ गया तो कितना पीड़ा, कितना वो होता है, विचलित हो जाओ। तो उसी तरह से सरोवर में बिछड़ गई थी। साथ में थे। तो कहते हैं कि फिर इसी तरह मन की स्थिति भी वही है कि जब वो कल्पना की, वो कल्पना पूरी नहीं हुई तो फिर उसके दुख का कोई पारावार नहीं। कि जैसे ग्रुप से बिछड़ा हुआ प्राणी, वो उसके दुख का कल्पना करो, और जो बिछड़ा है उसके अंदर क्या बीतती है वो उसी को पता है। तो कहते वही मन की स्थिति भी और ऐसी ही है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई ये मन हमको सुख देता है, मन भी हमको दुख ही देता है। और कैसे कैसे, तो उसको फिर आगे और चर्चा करेंगे। रोना नहीं आ रहा है कि हम बिछड़े हैं, उससे पहले तो पता ही नहीं है कि हम बिछड़े हैं। यही हमारा घर है, ये समझ के चलो। अब आपके आशीर्वाद से समझेंगे। हरे
पूर्णमदमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।